नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज हम आ गए हैं जलियांवाला बाग स्मारक में। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर अभी कैसा है ये, जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एंट्री पहले से चेंज कर दी गई है, रिनोवेट कर दी गई है। तब तक हम अंदर चलते हैं, तब तक मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की कहानी बताता हूँ कि यह हत्याकांड के पीछे की क्या कहानी है और ये किस दिन हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्यौहार वाले दिन हुआ था अमृतसर में। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शनकारी भीड़ जमा हुई थी और वो रोलेट एक्ट के विरोध में हुई थी। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। तो इस अधिनियम में ये था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी संदेह होने की वजह से कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी और किसी भी जगह पे जाके बिना वारंट के तलाशी ले सकती थी। और एक और इसमें ये था कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक अपनी हिरासत में रख सकती थी। और प्रेस की स्वतंत्रता पे भी काफ़ी गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे। और ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हैं उनका दमन करना। और यह अधिनियम जज सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति में बनाया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया। और इस आंदोलन के जवाब में गांधी जी ने भी 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल करी और इसे रोलेट सत्याग्रह कहा गया। उसके बाद गांधी जी ने फिर ये रद्द भी कर दिया, क्योंकि कुछ प्रांतों में दंगों से काफ़ी प्रभावित हुआ था हमारा देश, और ख़ासकर पंजाब में, जहाँ पे स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। अभी हम वीडियो के ज़रिए देखते हैं जलियांवाला बाग की थोड़ी सी कहानी। ऊपर ही है ये जो थिएटर है यहाँ पे फर्स्ट गैलरी में। तो अभी हम देखते हैं पूरी स्टोरी यहाँ पे। आदर, सम्मान एवं गरिमा का प्रतीक। यहाँ जलियांवाला बाग की जमीन पर बैसाखी के उस पवित्र दिन मिट्टी उन मासूम लोगों के खून से लाल हो गई थी जिनको जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से खून दिया था। आज भी उन सैकड़ों लोगों को याद कर सिरदर्द दौड़ जाती है जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहाँ अपनी आखिरी सांस ली थी। जहां एक और बेगुनाहों का संहार, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला और लाहौर में अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय। वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा ही दी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया। क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद। इस म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ देखने को और पढ़ने को, काफ़ी सारी तस्वीरें लगाई हुई हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की। और ये है नायक खुदा खान, जो फर्स्ट सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में टू रिसीव द विक्टोरिया क्रॉस। और कुछ तस्वीरें यहाँ पे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि 1914 से 1919 में ख़त्म हुआ था। 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1919 में ख़त्म हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश से भी आर्मी को यहाँ पे भेजा गया था। हालांकि सपने ये दिखाए गए थे कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ो, उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन उसके बाद ये हुआ कि 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उसके बाद ही जनरल डायर ने ये यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। मतलब हिंदुस्तानियों के ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार किए गए हैं अंग्रेजी सरकार के द्वारा। चलो अभी चलते हैं
गैलरी नंबर 2 में। तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे और क्या है। तब तक मैं आपको थोड़ी सी और कहानी बताता हूँ जब तक हम वहाँ पे चलते हैं। तो उस समय हुआ ये था कि अपने 2 लोकप्रिय नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो जब यह अधिनियम लागू हुआ तो जो इसका विरोध था वो बहुत ही तेज़ हो गया था और स्थिति से निपटने के लिए पंजाब में काफ़ी सेना बुलाई गई थी। उसी के दौरान जो जनरल डायर ने यहाँ पे फिर हत्याकांड किया था और पंजाब में मार्शल लॉ को लागू कर दिया था, जिसमें यह था कि कोई भी 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जैसे कि अभी भी यहाँ पे किया जाता है नॉर्मली, जो धारा 144 लगाई जाती है। तो उस टाइम पे ये था। और ये है हमारे यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा होगा सामने, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे कुछ सोल्जर्स की कहानी है। तो वो यही बताते हैं कि वहाँ पे उस टाइम पे इतनी ठंड होती थी जब ये प्रथम विश्व युद्ध में गए थे, और ना ही इनको खाने को कुछ मिलता था, मतलब कुछ भी नहीं मिलता था, कोई सुविधा नहीं मिलती थी। इवन उसके कंपैरिजन में जो अंग्रेज के जो अफसर होते थे या जो उनके सिपाही होते थे उन्हें पूरी सुविधा ही दी जाती थी, लेकिन जो अपने यहाँ से गए हुए थे हिंदुस्तानी, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। ना खाने को दिया जाता था, ना ही कोई अच्छे कपड़े दिए जाते थे। बस ठीक है, वो भूखे पेट लड़ते ही रहते थे, सिर्फ किस लिए? अपने देश की आज़ादी के लिए। जैसा कि आप पढ़ भी रहे होंगे कि भारतीय स्वतंत्रता का संदेश दूसरे देशों में भी काफ़ी गूंजने लगा था, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, कनाडा था वहाँ पे। और यहाँ पे ये बताया हुआ है ड्रैकोनियन लॉ, रोलेट एक्ट के बारे में ही बताया गया है। सब वही बताया गया है कि इसमें आप कहीं पे भी किसी को भी गिरफ्तार कर लो। सभाओं पे रोक लगा दी गई थी, प्रेस के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो बेसिकली मेन तो उसी के ऊपर हुआ था, रोलेट एक्ट के बाद ही यहाँ पे हत्याकांड किया था जनरल डायर ने। ये सब वही बताया गया है। काफ़ी अच्छा है, सबको आना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। यहाँ पे आके बैठो, पूरी स्टोरी सुनो कि क्या है हमारे देश में, क्या क्या हुआ था, वो पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। सत्याग्रह आंदोलन बताया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। वैसे मैंने कोशिश करी है कि मैं एक जगह वीडियो को रोक के आपको दिखाऊं ताकि आप इजीली इसको पढ़ सको। पंजाब के लोगों ने पूरे जोश के साथ रंगलाट सत्याग्रह में हिस्सा लिया। और ये यहाँ पे तस्वीर है बीबी रतन देवी की। 13 अप्रैल की रात को उन्होंने जो बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने ये बोला कि मैंने बाग में लोगों को रिश्तेदारों की तलाशों में देखा, और ये भी वहाँ पे अपने पति को ढूंढने गई थी। तो उसमें ये हुआ कि वहाँ पे इतनी सारी लाशें थी, इतना ढेर लगा हुआ था, तो उन लाशों के बीच रोते हुए उन्होंने अपनी पूरी रात गुजारी। और वो ये बोलते हैं कि जो उस रात को उन्होंने देखा वो बयान नहीं कर सकते, वो बस वो दर्द वो जानती हैं और उनका भगवान जानता है। और जनरल डायर सिर्फ वहाँ नहीं रुका, उसके बाद उसने और भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे अमृतसर में शासन किया। तो उसने क्या किया, उसने भारतीयों के लिए साइकिलों पे रोक लगा दी, कहीं पे भी बैठ नहीं सकते, जुलूस पे रोक लगा दी, बिजली पानी सब बंद कर दिया, 2 लोग ना बात कर सकते ना आपस में चल सकते हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया, काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी कर ली। अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, जहाँ पे गोलियों के निशान भी हैं दीवारों पे। तब तक मैं आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन ये हुआ था कि जो एक काला कानून था उसकी वापसी पर लोग यहाँ पे नेताओं को सुन रहे थे, जो कि हज़ारों लोग थे और बिल्कुल निहत्थे थे, एकदम शांतिपूर्ण सुन रहे थे। उसके बाद उन्हें तो कुछ पता नहीं था कि हाँ जनरल डायर यहाँ पे अपने सैनिकों के साथ आ जाएगा, और यही हुआ कि वो यहाँ पे आ गया। और गली काफ़ी तंग थी, तो इसलिए वो यहाँ पे मशीन गन नहीं ला पाया था अंदर। अगर वो गलती से यहाँ पे मशीन गन लेके आ जाता तो उस दिन तो फिर पता नहीं क्या होता। तो उसके बाद ही उसने, जैसे ही वो अंदर आया, उसने एकदम से गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो उसने 10 मिनट के अंदर, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही 1650 राउंड फायर किए, यानी कि पता नहीं कितनी हज़ारों गोलियां, और तब तक फायर किए जब तक कि
जो जितने भी सैनिक थे उनकी गोलियां ख़त्म ना हो गई। और फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग यहाँ पे कुएं में गिर गए। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे घायल थे 24 घंटे तक उन्हें कोई मदद भी नहीं मिली। 13 अप्रैल को अंग्रेज़ों ने जलियांवाला कांड किया और फिर उसके बाद 14 अप्रैल को गुजरांवाला में वहाँ पे भी उन्होंने ये किया, बिल्कुल एकदम जनसंहार किया। वो भी एकदम बिल्कुल ही बहुत गंदे तरीके से हवाई जहाज से बम बरसाए, लोगों पे और बच्चों पे, लेडीज़ों पे, महिलाओं पे, सब पे गोलियां चलाई। बहुत ही बुरा हाल किया उन्होंने, जो कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ये एक वो लिखी हुई है कि जो बेशर्म विदेशी समाचार थे, जो समाचार पत्र थे, उन्होंने जनरल डायर को बिल्कुल एकदम निर्दोष बताया था कि इसमें इसका कोई दोष नहीं था। और इनको बल्कि और सराहना भी करी गई। और इसके समर्थन में एक वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक पत्रकार था जिसने चंदा भी जुटाया। तो ऐसे तो ये लोग थे, बस इनका ये था कि हाँ, हिंदुस्तानियों पे बस अत्याचार करो, राज करो। और इंडियंस को तो ये बोलते थे कि ये दंगाई हैं, मतलब कि ये टेररिस्ट हैं, ऐसा उनका कहना था। जो कि वहाँ पे एक कवि था रुडयार्ड किपलिंग, तो उसने तो काफ़ी एकदम जनरल डायर की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करी कि उसने ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया, नहीं तो इंडियन पता नहीं क्या करेंगे। तो हिंदुस्तानियों के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ उस टाइम पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस लड़े अंग्रेज़ों के लिए, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ। और ये हैं वीर बहादुर उधम सिंह जी, जिन्होंने जनरल डायर को उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। उसके बाद इन्हें मौत की सज़ा भी मिली थी। तो इन्होंने ये लिखा भी हुआ है कि मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ। हम ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे हैं, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपनी मौत पर गर्व है। और यहाँ पे इनकी अस्थियाँ भी रखी गई हैं, जो कि 19 जुलाई 1974 को यहाँ पे लाई गई थी। और ये भी बताते हैं कि शहीद उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब वो छोटे थे तो उन्होंने यहाँ पे देखा था। अब आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।